के खिलाफ सरहद पार से हो रही है साजिश। इस साजिश का खुलासा किया है हमारी खुफिया एजेंसी ब्यूरो ने। आईबी ने सरकार को आगाह किया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के सुकून को खत्म करने के साथ ही मोदी को बड़ी चुनौती देने की ताक में है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक भारत में 15 अगस्त से पहले बड़े आतंकी हमले का प्लान तैयार हो चुका है और सीमा पार से 60 से 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। लश्कर, जैश और आईएसआई भारत में हमला कर सीधे तौर पर मोदी को चुनौती देना चाहती है। जैसा कि न्यूज़ 24 पहले भी बता चुका है कि देश के जो धार्मिक स्थल हैं वो आतंकियों के निशाने पर हैं। साथ ही आईबी ने यह भी चेतावनी दी है कि कराची की तरह आतंकी विमान अपहरण की साजिश रचे जा सकते हैं। देश के बड़े नेता भी आतंकियों के टारगेट पर है। तो आईबी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में सीधे सीधे आईएसआई और आतंकी संगठनों की साजिश की बात की गई है और मोदी सरकार के सुखचैन को छीनने की कोशिश करने की साजिश रचने की बात कही गई है। लिहाजा जो पूरे देश भर में धार्मिक स्थल हैं, जो बड़े नेता हैं, उन सभी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश रच रहे हैं और 60 से 70 आतंकियों की घुसपैठ की फिराक में आईएसआई की तरफ से साजिश रची जा रही है। आतंकी संगठन शामिल हैं और आपको यह भी बता दें, जो पाकिस्तानी सीमा के आसपास जो आतंकी कैंप हैं वो तेजी से सक्रिय हैं इन दिनों। प्लेन हाईजैक की भी साजिश रचने की बात सामने आई है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद आतंकी संगठन सक्रिय होकर तेजी से अपने मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन आईबी की तरफ से अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पूरे देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अमित, आईबी की तरफ से जो अलर्ट दिया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? ठीक, जैसा कि अभी न्यूज़ 24 ने भी बताया है कि जिस तरह से आईएसआई, लश्कर तैयबा और जैश, इनकी तरफ से प्लानिंग है। दरअसल ये कोशिश ये संदेश देने की है कि नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन आतंकी संगठन जो है कहीं से डरे नहीं है, कहीं से वो कमजोर नहीं पड़ा है। और इसीलिए बाकायदा भारत में सीनियर इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन हमलों को अंजाम दे। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसको देने के लिए एलईटी अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पर्पस यह है कि 15 अगस्त तक आईबी की तरफ से खास तौर से कहा गया कि 15 अगस्त तक ये अलर्ट रहेगा। 15 अगस्त के पहले किसी भी सूरत पे देश के किसी भी हिस्से में बड़े हमले करने की फिराक में है ये आईएसआई और उसके। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत भले ही नरेंद्र मोदी की तरफ से भले ही दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिश बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आईएसआई भी शामिल है इस पूरी मुहिम में। देखिए नवाज शरीफ भले ही साथ में आए हो, हाथ मिलाए हो, लेकिन आईएसआई जो है, आईएसआई कभी भी नहीं चाहती कि इस तरह की दोस्ती हो। और दूसरी बात कि वहां पर अगर कट्टरपंथी संगठनों की बात करें तो आपको पता हो हाफिज सईद ने उस वक्त भी मना किया था कि आप किसी भी सूरत पर भारत जाकर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना हो। तो चरमपंथी जो कट्टरपंथी संगठन है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का हाथ बढ़े, दोस्ती मजबूत हो। तो ये किसी भी सूरत पर वो चाहते नहीं और इसीलिए बाकायदा ये तैयारी की जा रही है। कम से कम ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री बन गया लेकिन वो संगठन कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ है और बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है। यहां तक कि कुछ दिन पहले जो धार्मिक स्थल है उनकी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहां पर आए थे। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बाकायदा 15 अगस्त तक ये आशंका आईबी को है कि 15 अगस्त तक किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेस्परेट है आईएसआई और आतंकी संगठन कि किसी भी तरह से भारत पे एक बड़ा हमला किया जा सके।